हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे हैं और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। आज हमें स्टार्ट करना है एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस। एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस हैं क्या? यहाँ पे भी क्या हमें मिलेगा? बिल्ट इन फंक्शंस मिलेंगे। एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस वालों ने भी हमें क्या दे रखे हैं? बना के दे रखे हैं फंक्शंस। किस टाइप के फंक्शंस हैं देखते हैं एक बार। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं। ये स्ट्रिंग फंक्शंस हमें मिलेंगे, न्यूमेरिक मिलेगा, डेट, ठीक है, और हमें कुछ एडवांस फंक्शंस इन्होंने बना के दे रखे हैं। ठीक है, आज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर स्ट्रिंग फंक्शंस। इस वीडियो में हम देखेंगे आस्काई फंक्शन क्या होता है। एसक्यूएल सर्वर आस्काई फंक्शन, इसको देखते हैं अच्छे से डिटेल में। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। डेफिनेशन देखो, ASCII function returns the ASCII value for the specific character। पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको क्या कर दिया जाएगा? दे दिया जाएगा, और उसकी हमें क्या बतानी है? ASCII वैल्यू बतानी है। वो वैल्यू किस में होती है? डेसिमल में होती है। तो जो नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं, 4 नंबर सिस्टम है। एक बार हम एक्सटर्नल सोर्स पे चलते हैं, ASCII विकी पे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये क्या है? कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड बना रखा है। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कंप्यूटर उसको किस तरीके से एज्यूम करता है, लोग किस तरीके से देखते हैं, हाई लेवल में उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये देखो, जैसे यहाँ पे चलो हम ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, ए है यहाँ पे, और इसको पढ़ा जाएगा डेसिमल में 65। चलो ऊपर ही चलते हैं वापस। हाँ, यहाँ देखो स्पेस। जो हमारे कीबोर्ड में स्पेस है ना, जब हम वो टाइप करते हैं, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? 0 और 1 समझ में आता है। ठीक है, ये कंप्यूटर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही नंबर सिस्टम है हमारा ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे स्पेस है, स्पेस हमने एंटर किया तो कंप्यूटर ने समझा ये वाला। ये अगर हम बात करें इसी 0101 की, तो ये हमें डेसिमल में मिलता है 32। तो जो एसक्यूएल सर्वर ने आस्काई फंक्शन बना रखा है, ठीक है, ये क्या करता है? ये पर्टिकुलर जो भी आपको कैरेक्टर बता दिया जाएगा, ठीक है, उसका क्या बताएगा आपको? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नंबर देगा, जो कि आस्काई वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे देखो, ए है, ए कैरेक्टर का, उसके आस का वैल्यू क्या है? 65 है। और उसको जैसे हम सिस्टम में टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर उसको 01 फॉर्म में क्या पढ़ता है? ये उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। और यही चीजें हमारी क्या है? ऑक्टल है। ऑक्टल में जैसे ये 32 है, तो उसको ऑक्टल में पढ़ा जाएगा 40, और हेक्साडेसिमल में 20। किस तरीके से कन्वर्ट होता है, क्या कन्वर्जन है, आप लोगों को ये मालूम होगा। ठीक है, और बस आप ये जानो कि जो हमारा एसक्यूएल सर्वर आस्काई फंक्शन है, ये क्या करता है? सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो फंक्शन का नाम होता है ना, मीन्स वही उसका काम है। उसने वो काम करना है। बहुत सारे लोग इस चीज में मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे कैरेक्टर पास करें, नंबर पास करें, क्या पास करें। ठीक है, ये बोल रहा है कि आस्काई वैल्यू दे दो मुझे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या पास करेंगे? कैरेक्टर पास करेंगे। देखते हैं सिंटेक्स, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। सिंटेक्स देखो, आस्क का ही पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, और कैरेक्टर हम पास करेंगे, और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे हम। पैरामीटर्स वैल्यूज में जाहिर सी बात है, हम क्या पास करने वाले हैं? पर्टिकुलर कैरेक्टर, जिसका हमें एक वैल्यू मिलेगा, जो आस्क का वैल्यू होगी, जो है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। तो इन्होंने W3 स्कूल्स ने ये एग्जाम्पल दे रखा है। इससे पहले मैं डायरेक्टली आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। इन्होंने ठीक है बता रखा है ये, तो डायरेक्टली हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पर्टिकुलर कैरेक्टर का। और ये है हमारा फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, आस्काई फंक्शन क्या है? हम माई सिक्वल में डबल कोट्स यूज करते थे। यहाँ पे हम डबल कोट्स यूज नहीं करते। हम यहाँ क्या करते हैं? सिंगल कोट्स। ठीक है, डबल कोट यूज करोगे तो उसको वो चीजें मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो उसको कॉलम ट्रीट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लोगों के बट डबल कोट करके एरर दिखा देता हूँ पहले। मान लो अगर मैं ए टाइप करता हूँ, क्योंकि मेरे को ए का स्काई वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये आपको एरर शो करेगा। ठीक है, कॉलम नहीं है, इनवैलिड कॉलम तरीके से ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे ऐसे काम नहीं होता है। थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंगल कोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? अगर आपको मैं एक बार सर्वर स्टूडियो भी दिखा दूंगा, एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो में रन करके, जो हमारे डेटाबेस में कल या लास्ट वीडियो में जब हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है,
एक बार इसको देखो, यहाँ पे क्या मिल गया, 65। ठीक है, तो क्या हमारा ए की वैल्यू 65 थी, क्या ए की कितनी है, 65 है। कोई और चेक करो आप, यहाँ पे स्मॉल ए की चेक कर लो, स्मॉल ए कितना मिल जाएगा, स्मॉल ए में भी 97। ठीक है, तो हमें 97 मिल चुका है। तो यही क्या है हमारा आज का फंक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, बिल्कुल खाली आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉलम का कोई नाम नहीं दे रखा, तो नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसे से दे देते थे। तो ये छोटे ए का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये देखो कॉलम का नाम आ गया। ठीक है, ये ऊपर कॉलम का नाम। तो इस तरीके से अलाइज फंक्शन भी हमने देखा है कि किसी कॉलम का नाम देना है या रीनेम करना है तो हम एज ए से कर सकते थे। तो ये आप लोगों को सिंटेक्स देखना है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर डेटाबेस में अलग। हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था, एक बार मैं आपको एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो मैनेजमेंट में भी दिखा देता हूँ ये चीज़ रन करके। ठीक है, और ये खुल रहा है हमारा एसक्यूएल सर्वर। आपको मैं वहां डायरेक्टली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप लोग सीख जाएं, और बाकी मेन तो आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस है, और डेटाबेस में हम क्या करते हैं, क्वेरी रन करते हैं हम। और कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे, चलो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये क्या क्या किया, कॉपी पेस्ट किया है। और यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, इस पेड़ को सिलेक्ट करो। और सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल क्या है, हम क्वेरी लिख सकते हैं, जो सिलेक्ट करोगे वही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूट हो रहा है एक बार। मे भी स्लो हो गया है सिस्टम, क्योंकि एक साथ वो भी चला दिया ना, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हैंग ही हो गया शायद, नहीं चल रहा है चल रहा है, प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है वो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, 97 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या थी, क्वेरी हमने ये रन करके देखे थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। वही है, अगर कैप्से लें और उसका यहाँ पे रन करके देख लो। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा ये सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। देखो ए की वैल्यू 65। ठीक है, तो यही चीज़ है आप लोगों को, यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये W3 स्कूल ने एसक्यूएल सर्वर बना रखा है। ठीक है, और ये सारी टेबल्स देख लो एसक्यूएल सर्वर में बना रखी हैं अब। ऐसी सेम टेबल हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस में भी देखी थी। तो इस तरीके से अभी हम यूज़ कर रहे हैं इनका, एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट बना रखी है W3 स्कूल्स ने। डायरेक्टली हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं एज ए। एक और देखते हैं इन्होंने जो एक और एग्जाम्पल दे रखा था। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलेक्ट करो। जाहिर सी बात है ये क्वेरीज हम कर चुके हैं, बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। कस्टमर नेम कॉलम उठाना है, और एक और कॉलम बन जाएगा, उसका नाम होगा नम कोड ऑफ फर्स्ट केयर। ठीक है, दो कॉलम आएंगे, और कहाँ से उठाएंगे, कस्टमर टेबल जो कि एसक्यूएल सर्वर में इन्होंने W3 स्कूल्स ने बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रन करके इसको। देखो आ गई। तो ये देखो हमारे पास पहला क्या नाम है, कस्टमर नेम है। दूसरा हमारा नम कोड ऑफ फर्स्ट केयर। तो यहाँ पे जो कस्टमर नेम मिला है ना, इसको ए की वैल्यू का फर्स्ट क्या मिल गया, आज का ही वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो ए की वो देखी थी 65, तो ये 65 है। तो यही क्या था हमारा आज का ही फंक्शन था।